जय श्री राम भक्तों। तो हम भक्तजनों के लिए अपने श्री रामचरितमानस के संपूर्ण बालकन रामायण के तीसरे पाठ को प्रारंभ करते हैं, जहाँ से श्री गोस्वामी जी लिखते हैं। तो महाराज जी लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो के जुग पद कमल मनाऊं, जौश कृपा निर्मल मति पावो। तो महाराज, राजा जनक की पुत्री, इस जगत संसार की माता और करुणानिधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मैं पाऊं। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन रघुनायक। तो फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुधार धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वश्रमत चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच शम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हे कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं बेर प्राण सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। तो मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्निभानु सूर्य हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा श्री विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो है जपत महेशु, कासे मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो जो महामंत्र है, जिन्हें महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं निरंतर, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, राम, तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, अग्र पूजनी हुई हैं। जान आदि कबि नाम प्रताप, भयहु शुद्ध करे उल्टा जापू। सहस नाम शम सुनि शिव बानी, जपि जय पे असंग भवानी। तो आदि कवि भी श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए और श्री ब्रह्मा के समान बन गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र अर्थात 1000 नाम के समान है, सिर्फ राम। माता पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप किया करती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को, कि भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। तो नाम के प्रति माँ पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीत प्रेम भक्ति देखकर श्री शिव जी हर्षित प्रसन्न हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। तो नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। राम नाम कहने से वही बिक अमृत बन गया। बरसारे तो रघुपति भगत, तुलसी शाल सुदास।
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है भक्तों। श्री महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु। तो दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। तो भक्तों का जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सरल सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रेत बिल गाते ब्रह्म जेव शम सहज संघाती। तो ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रेत बिलकाती है, अलग होती है, अर्थात बीज मंत्र के दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ फल के भिन्नता दिख पड़ती है भक्तों, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही सदा युगो युगो निरंतर कल्पो कल्पो साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरेशु भ्राता जगपालक विषेक जंत्राता भगति सुति अकल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विदु पूखन। तो ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं राम। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के लिए सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के कल्याण हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तो कसम सुगति सुधा के कमट से समधर वसुधा की जनमन मंजु कंज मधुकर से जी जसोमति हरिहल धर सी। तो ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, और भक्तों के अपने मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदाओं के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, आनंद सुख देने वाले हैं भक्तों। एक छत्रु एक मुकुट मन सब बरन निपर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। श्री महाराज तुलसीदास जी हमारे गोस्वामी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े ही शोभा देते हैं भक्तगणों, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से इस अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द्वय ईश उपाधि और कथन अनादि समुझ साधी। तो समझने में नाम और नामी तो दोनों एक ही हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी या सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होकर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं स्वामी हमारे, और नाम लेते ही वहां आ जाते हैं प्रभु हमारे। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अवर्चनीय हैं, अनादि अनंत हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है, प्रेम भक्ति से। को बड़ छोट कहत अपराधो सुन गुण भेद समुझी हैं साधु दिखियं रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता।
रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। तो कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है नाम लेने से। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुकद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। तो नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में तो सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन भक्तों नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाखिया है। राम नाम मन दीप धरु, जी हृदय हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहे से उजियार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली द्वार पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख लो। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा। तो ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से अपने जपते हैं राम राम। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़यति जेऊ, नाम जेह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपै लय लाए, होहि सिद्धि अनमादिक पाए। तो जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु इच्छुक भक्त जो नामों को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं राम राम राम। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर, मन लगाकर, जी लगाकर नाम जपा करते हैं प्रभु श्री राम की। अणिमादिक आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटै सुख संकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यो अनघ उदारा। तो संकट से, विपत्ति दुख से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं प्रभु श्री राम नाम लेने से, और वे सुखी संपन्न हो जाते हैं। इस संसार जगत में चार प्रकार के, पहला अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले प्रभु को। दूसरा आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा जिज्ञासु, प्रभु श्री राम भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। चौथा, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार दयालु होते हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विषेक पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेक नहीं आन उपाऊ। तो चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है प्रभु के। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु इस घोर कलयुग में विशेष रूप से प्रभाव है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पेयोग हृद, तिनहु किए मन मीन। तो हमारे बालकांड के 22वें दोहा में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो सब प्रकार कोई भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने ही नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, मीन। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, पान। क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। प्रभु राम नाम के जाप से, भक्ति से
अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगात अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जय जुग निज बस निज बूते। तो निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अनुपम हैं। तो मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। पौड़ी सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखी एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। तो सज्जन गण इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल कवियों युक्ति ही ना समझे कविता। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काष्ठ के अंदर छिपी रहती है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष अग्नि जलती हुई दिखाई देती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, एक प्रगट है एक अप्रगट है। भेद से अलग अलग मालूम होती हैं, भिन्न। इसी प्रकार निर्गुण सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सरल सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य आनंद की धनराशि खान है। अस प्रभु हृदय अचतय बिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम रिपु नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगट जिम्मोल रतनते। तो ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दिन दुखी क्यों हैं? नाम का निरूपण करके, नाम के अर्थात स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, जाप करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होय मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, भक्तों को। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सरल में सहज में ही आनंद कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। रिसहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिम रवि निशनासा। भंजेव राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा है, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यज्ञ की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुर्दशाओं का इस तरह नाश कर देता है, विपत्तियों का, जैसे सूर्य रात्रि का तम अंधेरे का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है।
दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन्म नयमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। तो प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने प्रभु के असंख्य मनुष्य के मन को पवित्र कर दिया, हृदय को, जीवन को। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा है, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो प्रभु ने सबरी जटायु उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, मोक्ष दिया, परंतु प्रभु के नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम से गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजी। श्री राम जी ने सुग्रीव विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा है, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने प्रभु के अनेकों गरीबों पर कृपा की है, दीन दुखियों पर। नाम का यह सुंदर विसर विरत लोक वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू बंदरों की सेना बटोरी बहुत बड़ी, और समुद्र पुल बांधने के लिए थोड़ा नहीं बहुत परिश्रम किया, परंतु श्री राम जी का नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। तो सज्जनगण मन में विचार करके जरा देखिए तो राम और नाम में दोनों कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने तो कुटुंबियों सहित, परिवार सहित रावण को युद्ध में मारा है, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर श्री अयोध्या में प्रवेश किया, तो राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई अयोध्या। देवता मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही मुख सुख में विचरते रहते हैं। तो नाम के प्रसाद से उन्हें सपनों में भी चिंता दुख कलेश नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महालिय महेश जिय जान। इस प्रकार भक्तों, नाम निर्गुण ब्रह्मा सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर अपने हृदय में धारण कर लिया। तो इस प्रकार बालकांड के मास प्रायण पहला विश्राम में हमारे 25 दोहा में ये कथा उतना हुई है। तो आगे फिर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद्य सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तो नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हुए हैं प्रभु राम राम कहकर, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हो गए। सुखदेव जी और सनकादि जी सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को सुख को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि जर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री नारद जी ने नाम के प्रताप को अच्छी तरह से जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, तो हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। तो नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए।
ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाउ, पायौ अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विषमता से वचनों के दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। श्री हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके प्रभु जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिल गजु गनि गाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो नीच अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए भक्तों। तो मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं भक्त गणों। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते अपने। नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तो कलयुग में हमारे इस राम नाम का नाम कल्प तरु है, मनचाहा पदार्थ देने वाला है, कल्प वृक्ष के समान है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है राम नाम। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के नाम से पवित्र हो गया। चहु जुगति न काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं भक्तों, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित मुक्त होते हैं। वेद पुराण संतों का मत भी यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विद दूजे, द्वापर परितोखत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना। तो पहले शतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता में के युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है कलयुग। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता मन। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग झाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। तो ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। जो स्मरण करते ही, मन में लाते ही राम जी को, संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाले हैं। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है भक्तों। तो परलोक का परम हितैषी और इस लोक में माता पिता है राम नाम, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन पोषण रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। तो कलयुग में ना कर्म है और ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है इस युग में। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान असमर्थ श्री हनुमान जी हैं। ना राम नाम नर केसरी, कनक सेप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दल सुरसाल। तो राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी भक्तों नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं
प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी सुसेवक मोसु, निज दिस देख दया निधि पोसु। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, श्री राम जैसा उत्तम स्वामी और मुझ जैसा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयाल निधि ने प्रभु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन ही किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। निपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील कृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना ही करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनीत भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुबाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। तो सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। प्रभु हमारे कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मद मलिन मति मोती। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीत रुच, रखी है राम कृपाल। उपल के जल जान जही, सचिव सुमति कपिभाल। तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को आवश्यक रखेंगे। उन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं, और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनिय गनर कौना सकूरी। समुझ सहम मोहि अपडर सपने, सो सुधि राम की न नहीं सपने। तो यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है भक्तों। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान ही नहीं दिया। सुनिय अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई नीकी, रीझत राम जान जन जी की। तो वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूप चक्षु नेत्रों से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है, प्रशंसा। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार ही की। जही अग बधे व्याध जिम्बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। तो प्रभु के मन चित्त में
अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद ही नहीं रहती, प्रभु नहीं याद रखते, वे उसे भूल जाते हैं अपराध को, अपने भक्तों को, और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं प्रभु हमारे श्री राम। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्यात की तरफ मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत भीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी भीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया भक्तों। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान ही किया है, और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया, कौशल्या सुमित्रा का कई माताओं के सामने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और सुंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्तों कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नी को तुलसी। तो हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला हो प्रभु, यही यह बात सच है, तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा उसका। एहि विद निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिरुनाय। बरनौ रघुबद बिसद जस, सुनि कलि कलुष नसाय। तो इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ भक्तों, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तो मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी मनोहर कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी प्रयागराज में, वही संवाद को मैं बखान कर कहूंगा भक्तों। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुनेंगे। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव का गब सुनदी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तुम्हारे भोले बाबा शिव जी ने पहले इस सुहावन में चरित्र को रचा रामायण को, फिर कृपा करके मैया पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि संजाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन कागभुसुंड जी ने फिर आगे चलकर फिर याज्ञवल्क्य जी मुनि को सुनाया, और उन्होंने फिर भरद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता श्रोता याज्ञवल्क्य भरद्वाज समानशील वाले समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं प्रभु के। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनय समुझै विधि नाना। तो वे अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को। और भी जो सुजान बुद्धिमान भगवान की लीलाओं का रस जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते समझते गाते हैं। मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझ नहीं तहि तस बालपन, तब यति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में, जो श्री नारायण का क्षेत्र है, अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको समझकर अच्छी समझ ना पाया।